हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका JPM PG कॉलेज की लर्निंग क्लासेस में। लास्ट लेक्चर में हमने आइगन रूट्स के बारे में पढ़ा था, इसी को हम लेटेंट रूट्स भी कहते हैं। आज हम लोग आइगन वेक्टर या लेटेंट वेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, फाइंड द लेटेंट रूट्स एंड एसोसिएट वेक्टर। हमें इसके रूट निकाले हैं, फिर इससे रिलेटेड जो वेक्टर्स निकले हैं उसकी वैल्यू को हमें फाइंड करना है। जहां तक हम लेटेंट रूट की बात करते हैं या आइगन रूट की बात करते हैं, तो आइगन वैल्यू या आइगन रूट्स एक ही बात है। दोनों के इनके नाम कई दिए गए हैं, तो अगर हम इनकी वैल्यू को भी फाइंड करते हैं तो सेम प्रोसेस वही करना पड़ेगा जो हमने लास्ट में किया था। सबसे पहले हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनाना पड़ेगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। उसके बाद उनके रूट को फाइंड करेंगे। उनके जो रूट निकलेंगे, उनसे जितने भी रूट निकलेंगे उनसे अलग अलग एसोसिएट वेक्टर्स के हमें मिलेंगे। चलिए सॉल्यूशन में देखिए, इसके हम लोग क्या करते हैं। हमें ये दे रखा है, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनाते हैं हम लोग। क्या हो जाएगी, A माइनस लैम्डा आई। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स जो होती है इसकी वो होती है A माइनस लैम्डा आई। A की वैल्यू 8 माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस 4, यही देखिए 2 माइनस 4 3। अब माइनस लैम्डा आई क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने की बनेगी, 3 इंटू 3 की, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये ध्यान रखिएगा, जो रिलेटेड रूट निकलेंगे, वेक्टर निकलेंगे, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी, क्योंकि आइडेंटिटी लग रही है। आइडेंटिटी क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही बनाई जा सकती है। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा A माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 8 माइनस लैम्डा माइनस 6 0 माइनस 6 7 माइनस लैम्डा माइनस 4 2 माइनस 4 3 माइनस लैम्डा। नेक्स्ट हमारा काम होता था कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। राइट स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल किसके बराबर होता था, 5 लैम्डा इक्वल टू मॉड ऑफ A माइनस लैम्डा। अब हम इसका क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकाल दें इस मैट्रिक्स का। 8 माइनस लैम्डा माइनस 6, स्टूडेंट 2 है, 2 माइनस 6 7 माइनस लैम्डा माइनस 4 2 माइनस 4 3 माइनस लैम्डा। डिटर्मिनेंट तो हल करनी आती है आपको। चलिए 8 माइनस लैम्डा, इसकी मल्टीप्लाई 7 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा। ये ऑब्वियसली इसकी माइनस और माइनस प्लस, माइनस का 16 माइनस और माइनस प्लस 6 माइनस 3 माइनस लैम्डा माइनस और माइनस प्लस 8 प्लस 2 के लिए देखते हैं इन दोनों को, माइनस और माइनस प्लस 24 माइनस 2 इंटू 7 माइनस लैम्डा। राइट स्टूडेंट्स, अब हम इसको सॉल्व करते हैं और हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिए इन दोनों से हल करेंगे। देखिए 3 इंटू 3 की है तो क्लियर है कि एक क्यूबिक इक्वेशन हमें मिलेगी। स्टूडेंट्स, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। 5 लैम्डा इक्वल टू, बाहर ऐसे 8 माइनस लैम्डा, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 21 माइनस 7 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस का 16। नेक्स्ट इसको हम सॉल्व करेंगे, ये मिलेगा प्लस 6 माइनस 18 प्लस 6 लैम्डा प्लस 8 प्लस 2 24 माइनस 14 माइनस प्लस 2 लैम्डा। इसकी वैल्यू को हम लोग सॉल्व कर लें। 5 लैम्डा इक्वल टू 8 माइनस लैम्डा
लैम्डा स्क्वायर माइनस 10 लैम्डा प्लस 5, राइट स्टूडेंट्स। 21 माइनस 16, इनको सॉल्व करेंगे। प्लस 6 लैम्डा माइनस 10, 6 लैम्डा माइनस 10 प्लस 2 लैम्डा प्लस 10। नेक्स्ट इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 लैम्डा स्क्वायर माइनस 80 लैम्डा प्लस 40, 8 से मल्टीप्लाई किया, माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 10 लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा, राइट स्टूडेंट्स। 8 से करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 80 लैम्डा प्लस 40, माइनस लैम्डा से माइनस लैम्डा क्यूब माइनस और माइनस प्लस 10 लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 प्लस ये हो जाएगा 36 लैम्डा माइनस 60 प्लस 4 लैम्डा प्लस 20 इक्वल टू, अब देखिए इन सभी को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं। माइनस लैम्डा क्यूब स्क्वायर में एक ये है एक ये है, दोनों हो जाएंगे प्लस का 18 लैम्डा स्क्वायर माइनस का 80 लैम्डा माइनस का 85 लैम्डा, ये 85 ये दोनों हो जाएंगे 40, तो बचेगा हमारे पास ये 40 माइनस का 45 लैम्डा, राइट स्टूडेंट्स। माइनस का 80 लैम्डा माइनस का 85 लैम्डा 36 और प्लस 4 40 माइनस का 45 लैम्डा 40 माइनस का 20, ये हो गया हमारा 0, राइट स्टूडेंट्स। ये कैंसिल हो गया 0। ये हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन आ गई। अब हमें निकालना होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है वो होती है 5 लैम्डा इक्वल टू 0, 5 लैम्डा इक्वल टू 0। तो इसे क्या हो जाएगा, माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 18 लैम्डा स्क्वायर माइनस 45 लैम्डा इक्वल टू 0। माइनस लैम्डा कॉमन ले लिया तो लैम्डा माइनस 0 बन जाएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 18 लैम्डा प्लस 45 इक्वल टू 0। यहाँ से एक तो वैल्यू लैम्डा की 0 मिल गई, राइट। दूसरा हमें ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स जैसे ही हम लोग इसके फैक्टर करेंगे, जो इक्वेशन दी गई है क्या दी गई है, लैम्डा स्क्वायर माइनस 18 लैम्डा प्लस 45 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर जो आएंगे वो आएंगे लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस 15 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। जैसे इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू 0, लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0, लैम्डा माइनस 15 इक्वल टू 0। तो लैम्डा इक्वल टू 0, 3, 15 ये इसके लेटेंट रूट हो जाएंगे, लेटेंट रूट्स हो जाएंगे। हमें जो मैट्रिक्स दी गई थी उसके लेटेंट रूट्स ये होंगे। हम इनको मान लेते हैं लेट लैम्डा 1 इक्वल टू 0, लैम्डा 2 इक्वल टू 3, लैम्डा 3 इक्वल टू 15। ये हमारे पास 3 रूट निकल के आ गए, लैम्डा 1 इक्वल टू 0, लैम्डा 2 इक्वल टू 3, लैम्डा 3 इक्वल टू 15। अब इन रूट से रिलेटेड हम इसके एसोसिएट वेक्टर्स को फाइंड करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स हम लोगों ने अभी लेटेंट वेक्टर्स निकाले थे, अब हम इसके लिए एसोसिएट वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 1, राइट। तो इसमें हम कुछ हमें वेक्टर्स की निकालना है, यानी कि लैम्डा 1 के लिए एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, लैम्डा 2 के लिए एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, करस्पॉन्डिंग वेक्टर्स के वही बनेंगे, और लैम्डा 3 के लिए हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। इन्हें अपनी तरफ से मान लेते हैं। पहले हम कोई फंक्शन मान लेते हैं, लेट x1 इक्वल टू, हमने वेरिएबल मान लिए x1 y1 z1, ठीक है। इसके लिए जो ये कहाँ से मिलेगा आपको, इट इज ओपन और इट
इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये मिलेगा a माइनस लैम्डा 1 i x1 इक्वल टू 0 से। स्टूडेंट्स, हमने जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाई, करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनाई थी, उसमें जहां लैम्डा था उसकी जगह लैम्डा 1 बन जाएगा, जो x1 और x2 है इसके साथ में ये यहाँ से हमें मिल जाएगा। राइट स्टूडेंट, हम पहले बात करते हैं a माइनस लैम्डा 1 आई थी। हमने जो एक इक्वेशन बनाई थी इसके साथ में जहां हमने करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनाई थी तो उसमें था लैम्डा 1 लैम्डा 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 इसके साथ आया था, इसके साथ और इनके साथ लैम्डा आया था। जैसे इनके साथ डायगोनल में लैम्डा आया था तो हमें वहां पे लैम्डा की जगह लैम्डा 1 करना है, तो ये हो जाएगा 8 माइनस लैम्डा 1 माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस लैम्डा 1 माइनस 4 2 माइनस 4 3 माइनस लैम्डा 1। हमें ऊपर दे दिया गया है कि लैम्डा 1 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से जो कंडीशन बनेगी हमें, तो ये मिलेगा a माइनस लैम्डा 1 आई इक्वल टू 8 माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस 4 2 माइनस 4 3। राइट स्टूडेंट्स, ये हमें a माइनस लैम्डा आई की जो वैल्यू मिलेगी मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो x1 की वैल्यू तो हमारे पास ये हो गई, x1 की वैल्यू ये हो गई, और यहाँ पे जो 0 की वैल्यू है तो वो तो क्या हो जाएगी 0/0 0 0। राइट स्टूडेंट्स, ये हो जाएगी 0 0 0। अब हम एक तो अगर हम यहाँ से देखें 0 के लिए कुछ एक वैल्यू होती है जो हमारी 0, हमने लास्ट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में पढ़ा था आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। अब हम लोग इसको आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के थ्रू से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नाउ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स क्या थी हमारी, C इक्वल टू, वहां पे होती थी A, तो हम यहाँ पे a माइनस लैम्डा 1 आई रेशियो 0 कर लेते हैं। ठीक है, C इक्वल टू 8 माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस 4 2। स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हमारा जो होता था आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, वहां हमने a और b के रूप में मान रखा था, लेकिन हम लोग यहाँ a और b के रूप में ना मान करके हमने c के लिए a माइनस लैम्डा 1 आई रेशियो 0 कर लिया है। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो 8 माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस 4 2 माइनस 4 3 0 0 0। स्टूडेंट्स, हम इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, सैलन फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। तो सैलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले हम इसे 1 बना लें, 1 बना लेंगे तो ये आसानी से हल हो जाएगा। तो हम इसे क्या करें, R1 रिप्लेस R1/8। जैसे इसे हम R1/8 करेंगे तो C की जो वैल्यू आएगी 1 माइनस 3/4 1/4 0। देखिए बहुत आसान है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। माइनस 6 7 माइनस 4 2 माइनस 4 3 0 0। राइट स्टूडेंट्स, हमारे पास अब ये मैट्रिक्स बन गई है। अब हमें इन दोनों को 0 बनाना है। इन दोनों को 0 बनाने के लिए हम लोग कौन से ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे, सैलन फॉर्म में कन्वर्ट करना तो आप लोगों को आता ही है। देखिए R2 रिप्लेस R2 प्लस 6 R1, R2 रिप्लेस हम इसमें 6 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ में जोड़ दें। दूसरा इसके साथ ऑपरेशन लगेगा R3 रिप्लेस R3 माइनस 2R1 R3 माइनस 2R1। चलिए C के लिए हम लोग पहला तो ही रहेगा 1 माइनस 3 4 1/4 0।
इसमें इसके साथ में से घटाएंगे तो 0 बन जाएगा। अब देखिए इसके लिए हमें इसमें 6 से मल्टीप्लाई करनी है, राइट स्टूडेंट्स। इसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए माइनस का 3/4 इंटू 6 2 3 माइनस का 9/2, ये वाली जो कंडीशन है माइनस का 9/2 और प्लस का 7, प्लस का ये 7 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो 8/2 इक्वल टू 4 बचेगा। इसे हल करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, क्रॉस 14 माइनस 9 प्लस 14/2 डेट इज 5/2। यहाँ जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 5/2। नेक्स्ट स्टूडेंट सेम इसी की तरह हमें हल करेंगे। अब इसमें क्या है, इसमें भी हमें इसी तरह से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 6 माइनस 4 3/2 माइनस 4 8 माइनस 3/2, ये हो जाएगा माइनस का 5/2। नेक्स्ट इसमें देखिए इसमें 2 से हमें मल्टीप्लाई करनी है तो ये हो जाएगा 0, ये माइनस का 4 है और हमें इन दोनों को क्या करना है, आपस में घटाना है। तो ये है माइनस का 4, ये हो जाएगा प्लस 3/4 इंटू 2, ये हो जाएगा 2 माइनस का 8/2 प्लस 3 दैट इज माइनस 5/2, राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है 3 वाली जो कंडीशन होगी, इसमें इसके साथ में भी सेम प्रोसेस, यहाँ से 2 कैंसिल 1/2 हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा प्लस का 5/2। अब स्टूडेंट्स क्या है, हम ये 0 बन गए। अब इसके ये वाला 0 बनाना है। इसे 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, R3 रिप्लेस R3 प्लस R2। जैसे इसे R3 प्लस R2 करेंगे तो ये 1 माइनस 3/4 1/4 0 0 5/2 माइनस 5/2 0 0, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे 0, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे 0 0। दिस इज सैलन फॉर्म। ये हमारी जो कंडीशन आई है वो सैलन फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। स्टूडेंट्स अब देख रहे हैं हम लोग यहाँ से ई सी इक्वल टू ई सी की, यहाँ से अगर हम लोग रैंक देखें तो कितनी नॉन जीरो रोज हैं, 2। तो ई सी यानी ई की जो रैंक हो जाएगी 2, रैंक ऑफ ई माइनस लैम्डा 1 आई। इसकी भी देखिए अगर हम इसको हटा देते हैं तो हमारे पास ये कंडीशन बनेगी ए माइनस लैम्डा आई के। इसके लिए जैसे ही सॉल्व करेंगे तो इसकी भी रैंक 2 हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए ई सी इक्वल टू ई ए माइनस लैम्डा 1 आई इक्वल टू 2 less than number of variable, right? This implies system is consistent and have infinity solutions, right? Now by back substitution, जैसे इसमें बैक सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे स्टूडेंट्स तो हमने x1 माना था तो ये वैल्यू हो जाएगी x1 माइनस 3/4 y1 प्लस 1/4 z1 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट हो जाएगी 5/2 y1 माइनस 5/2 z1 इक्वल टू 0, 5/2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा y1 माइनस z1 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। हमें अब जो वैल्यू चाहिए वो किसकी चाहिए, राइट? यहाँ से हम किसी एक को k के बराबर मान लेते हैं, राइट स्टूडेंट्स? हम किसी एक वैल्यू को k के बराबर मान लेते हैं। लेट y1 इक्वल टू k1, y1 इक्वल टू k1। तो यहाँ से देखिए तो
तो Z1 की वैल्यू भी हो जाएगी K1 हो जाएगी, क्योंकि जब हम y1 की वैल्यू रखेंगे तो ये क्यों, क्योंकि Z1 बराबर K1 है। फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखिए x1 माइनस 3/4 K1 प्लस 1/4 K1 इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो x1 माइनस का 1/2 K1 इक्वल टू 0, तो x1 की वैल्यू आ जाएगी 1/2 K1। जो x1 की वैल्यू हमें मिलेगी वो हो जाएगी 1/2 K1। x के फंक्शन की अगर हम बात करें तो x1 इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, x1/1 Z1 इक्वल टू x1 की है 1/2 K1। इसे हम लोग लिख सकते हैं K1 इक्वल टू 1/2 1/1। ये जो हमारे K1 यानी कि x1/1 इसकी जो वैल्यू आई है वो क्या है, ये करस्पॉन्डिंग, अगर हम इसे लिख सकते हैं आगे, करस्पॉन्डिंग टू λ1 के करस्पॉन्ड में ये इस फंक्शन के एसोसिएट वेक्टर्स आ गए जो है 1/2 1/1। राइट स्टूडेंट्स, आगे के लिए जो आपके बचे हैं λ1 इक्वल टू 3, λ2 इक्वल टू 3, λ3 इक्वल टू 15, सेम प्रोसेस उसमें भी यही लगना है, सेम प्रोसेस यही लगना है। जब हम जहां λ1 लिखा था उसकी जगह λ2 देना है, नेक्स्ट वाले में λ3, यानी कि 3 पार्ट में इसे सॉल्व करना है। अभी इसके सॉल्यूशन का कुछ और पार्ट बचा हुआ है, आप लोग उसे सॉल्व कर लीजिए। अगर सॉल्व नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उसे सॉल्व करके आपको दे दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।